परम आदरणीय माननीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी से आग्रह है कि आज की महान जनसभा को संबोधित करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सभ्यता किशोर जी, मेरे स्नेही छोटे भाई और योग्य स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, हमारे दोनों विधायक अरुण सिन्हा जी, नितिन नवीन जी, स्वास्थ्य विभाग के योग्य आयुक्त प्रत्यय अमृत जी, अन्य सभी पदाधिकारीगण, सभी वरिष्ठ पूर्व प्राचार्य, डॉक्टर, नर्सेस, मेरे मित्रों, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और आज के दिन मेरी बहुत ही पुरानी स्मृतियां सामने आ रही हैं। आई एम गेटिंग नॉस्टैल्जिक। नीतीश जी हमसे वरीय हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे और मैं पटना कॉलेज का छात्र था और हम सभी जेपी मूवमेंट के सिपाही थे। बाद में लॉ पटना लॉ कॉलेज से किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हम दोनों मंत्री थे। वो वरिष्ठ मंत्री थे, रेल मंत्री थे, मैं कानून और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर था। उस समय जो बिहार का हाल था आप जानते हैं, चर्चा करने की जरूरत नहीं। तो मैंने कोशिश की कि बिहार में अच्छी संस्थाएं ले आए। तो सबसे पहले कोशिश हुई जो इंजीनियरिंग कॉलेज है का नीतीश जी पढ़ते थे, उसको एनआईटी बनवाया गया और आज वो भारत का एक बहुत ही प्रभावी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन बन गया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। फिर उनके साथ हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी से आग्रह किया कि पटना में एक एम्स बनना चाहिए। तो अटल जी को बिहार से बहुत स्नेह था, उन्होंने अलॉट कर दिया। उससे काम में क्या क्या देरी हुई मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज नीतीश जी की अगुवाई में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, हम लोग लगे, तो आज पटना का एम्स एक बढ़िया काम कर रहा है। आपने देखा उन्होंने क्या काम किया कोरोना में। फिर नीतीश जी से हम लोगों ने आग्रह किया कि पटना में आईआईटी भी चाहिए। आपको मालूम है जमीन चाहिए, बाकी चाहिए। नीतीश जी ने उसमें भी लीड किया और आज पटना में एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी है, जो बहुत ही प्रभावी काम कर रहा है। ये मैं आईटी मंत्री के रूप में जानता हूं। तो ये मैंने आपको 3 चीज बताई और चौथा ऐतिहासिक काम आज हो रहा है कि वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पीएमसीएच में शुरू हो रहा है। तो अगर बदलाव की हिम्मत हो तो बदलाव कैसे हो सकता है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। नीतीश जी आपका बहुत ही अभिनंदन, मंगल जी आपका भी अभिनंदन, बिहार सरकार के पदाधिकारियों का अभिनंदन। अब मैं स्थानीय सांसद हूं तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है। अब आज संसद चल रही है, मैंने मुख्यमंत्री से अनुमति ले लिया है, मुझे जाना पड़ेगा प्लेन से, तो मुझे लोकसभा में 2 बिल मूव करने हैं। मैंने कहा नहीं, आज मैं आऊंगा जरूर, क्योंकि मेरा भी इस पुनरुत्थान से एक भावनात्मक लगाव है। मित्रों, मुझे 2-3 बातें कही। अभी प्रत्यय अमृत जी ने बताया इस कोरोना काल में देश कैसे चला। हवाई जहाज बंद, सड़क बंद, ट्रेन बंद, लेकिन देश को चलाने की जिम्मेवारी हमारे तीनों विभाग पर थी। कम्युनिकेशन में मोबाइल है तो आपके पूरा एसएमएस सिस्टम है, आईटी सिस्टम में इंटरनेट है, और हमारा पोस्टल विभाग देश भर में दवा पहुंचाने का काम कर रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि संचार के माध्यम से हम देश को कैसे जोड़ पाए। और आज जब मैं पीएमसीएच में बोल रहा हूं तो नीतीश जी, मैं आपका अभिनंदन करूंगा, आपकी सरकार का अभिनंदन करूंगा और बिहार के डॉक्टरों का अभिनंदन करूंगा कि कोरोना की लड़ाई में जो आपने काम किया, इसके लिए मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं स्वयं पीएमसीएच कई बार आया था, मैं तो कोरोना के वार्ड में भी गया था, एनएमसीएच में गया था, एम्स में गया था। तो डॉक्टर्स हैव डन अ रिमार्केबल जॉब। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। लेट मी प्लेस माय अप्रिशिएशन ऑन रिकॉर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको एक ईमानदारी से नीतीश जी बात बताना चाहता हूं। अभी बिहार विधानसभा का चुनाव था, हम लोग भी प्रचार कर रहे थे, हजारों सभा में आया करते थे। मैं भी आपके साथ था, अकेले घूमता था, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में था। कभी कभी डर लगता था कि ये 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी,
लेकिन कमाल है बिहार के लोगों की मजबूती और कमाल है कोरोना की तैयारी कि चुनाव में हजारों लाखों लोग आए, लेकिन एक परेशानी कोरोना के कारण नहीं। तो बिहार की इस अंदर की ताकत को समझना चाहिए और इसलिए मुझे लगा कि मैं किसी उपयुक्त अवसर पर इसकी चर्चा करूंगा और सारे स्वास्थ्यकर्मी, नर्सेज, डॉक्टर्स, प्रशासकों का अभिनंदन करूंगा। देखिए, कभी हम अपनी अंदर की ताकत नहीं पहचानते। मोदी जी ने कोरोना में एक नया मील का स्थापित किया, स्थापना दुनिया में इसकी चर्चा हो। कोरोना आया तो भारत में वेंटिलेटर नहीं बनता था, भारत में पीपीई किट नहीं बनते थे। आज भारत दुनिया के देशों को उसको एक्सपोर्ट भी करता है और भारत में तो कोई दिक्कत नहीं। जो कोरोना की टेस्टिंग थी वो 2-3 जगह पर थी। अब आज देखिए बिहार में कितनी जगह टेस्टिंग हो रही है। डू यू नो, भारत ने अब तक 20 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्टिंग किया है। अभी भी 7 लाख टेस्टिंग रोज होती है। ये छोटी बात है। तभी आप सोच सकते थे कि आत्मनिर्भर भारत बनना है, मोदी जी की संकल्प शक्ति थी, तो भारत अपना वैक्सीन बनाएगा। दुनिया में लोगों ने व्यंग किया था ना, और आज भारत में बनी हुई वैक्सीन 58 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जा चुकी है और बिहार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं फिर अभिनंदन करना चाहूंगा और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज 15 देशों को भारत का कोरोना वैक्सीन दिया गया है। कल अफगानिस्तान गया है और 25 और देशों में लोगों ने आग्रह किया वो पाइपलाइन। कभी आप ये कल्पना कर सकते थे कि भारत का ये मान बढ़ेगा कि जो पश्चिम की ओर देखने वाले दुनिया के देश थे वो भारत की ओर देख रहे हैं। मैं कभी कभी पाकिस्तान टीवी देखता हूं अपने सोशल मीडिया पर, तो वहां भी टिप्पणी कहते हैं लोग, अरे भाई अब शर्म करना बंद करो, भारत से ही मांग लो, मोदी जी से मांग लो कोरोना के टीके, चीन का नहीं चलता। ये भारत की एक साख बनी है, हमें समझना चाहिए। तो टुडे हेल्थ केयर हैज कम इन द सेंटर ऑफ आवर डिस्कोर्स। अभी बहुत बड़ी बात है। अभी 2 दिन पहले जो बजट आया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बिहार सरकार ने तो कई काम किया ही किया, जानते ही, आगे और भी काम करेंगे। स्वास्थ्य कल्याण नीतीश कुमार जी की प्राथमिकताओं में से एक है, मैं बहुत वर्षों से जानता हूं। इस बार उन्होंने सेंट्रल बजट में क्या काम किया, अगर आप उसका सूत्र देखें, दर्शन, स्वस्थ भारत, सेहतमंद भारत, स्वच्छ भारत और संकल्पित भारत। अब आप कभी सोच सकते थे कि 94,000 करोड़ के एलोकेशन को बढ़ाकर 2,76,000 करोड़ कर दिया है हेल्थ के लिए। 137% राइट, द हाईएस्ट एवर इन द कंट्री हिस्ट्री। ये है पहला। और अलग से एनएचएम के अलावे 64,000 करोड़ का एलोकेशन है देश के 106 जिलों में क्रिटिकल केयर हेल्थ फैसिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए। सिर्फ स्वास्थ्य से काम नहीं चलेगा। नीतीश जी तो स्वस्थ जल के लिए बहुत प्रेमी आदमी है, तो स्वस्थ जल जीवन मिशन, उसके लिए भी लगभग 2,70,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है, क्योंकि देश के लगभग 4,800 अर्बन सेंटर्स में 2,86,00,000 घरों में पीने का स्वस्थ पानी दिया जाए, उसका एक प्रावधान है। और तीसरा, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। जितने अर्बन सेंटर्स हैं वहां अच्छे स्वच्छता के लिए, स्लज के क्लियरेंस के लिए, बाकी फैसिलिटीज के लिए खर्चा किया गया और लोग कुपोषण से मुक्त हों, इसके लिए 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चलेगा। आपको मालूम, तो आपने देखा स्वास्थ्य के क्रिटिकल केयर की क्षमता, आपने देखा पीने का अच्छा पानी का प्रावधान, आपने देखा कुपोषण से मुक्ति का प्रयास, और आपने देखा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से स्वच्छता को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का अर्बन सेंटर्स में प्रयास। इसके पीछे एक सोच है और ये सब जो प्रदेश सरकारें कर रही है उसके अलावे, तो भारत के पूरे सोच में, गवर्नेंस में, ये मोदी जी की एक सोच होती है कि हमें भारत को स्वस्थ बनाना है, हिंदुस्तानियों को स्वस्थ बनाना है। और हम लोग हमेशा एक बात कहते हैं
आम आदमी तक हेल्थ केयर पहुंचे, चिंता करना पड़ता, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल सिस्टम के माध्यम से। आज आप देखें कि हम लोग चर्चा में थे, जो प्रत्यामृत ने बात किया, ये बल्क मैसेजिंग क्या होता है। जब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए आरोग्य सेतु बनाया, 16 करोड़ लोग उस पर आ गए कि अगर आप किसी ट्रेसिंग में आ गए तो प्लीज बी ऑन द गार्ड, ध्यान रखिए आप। तो ये जो भारत को बदलने का हम प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही एक बड़ा कार्यक्रम है। और उस बड़ी सोच में दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा अस्पताल अगर मेरे संसदीय क्षेत्र और नीतीश जी के कार्य क्षेत्र और पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस के बगल में जो हम लोग के छात्र जीवन की कल्पना थी, अगर आज वो अंगीकार हो रहा है, वो डिलीवर हो रहा है, तो हम लोग अंदर से कितने प्रसन्न हैं, ये मुझे आपसे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक ही बात आपसे कहूंगा कि आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। लेट दिस बी ए ट्रूली वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। और मंगल बाबू, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर मैं पटना साहिब का लोकसभा का प्रतिनिधि हूं, तो इस कैंपस का भी दिल्ली में प्रतिनिधि हूं। तो आपको दिल्ली में कुछ भी सहयोग चाहिए इस निर्माण के लिए, मैं आप हमेशा उपलब्ध रहूंगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करना चाहता हूं, ताकि एक टाइमलाइन मेंटेन हो। जहां तक इतने फॉर्मर प्रिंसिपल्स बैठे हुए हैं, बाकी बैठे हुए हैं, तो मैं क्या बोलूं, आप सभी बिहार के दीपक हैं। हमेशा किसी प्रदेश में पीएमसीएच, मैं हमेशा पटना के दो इंस्टीट्यूशंस को बहुत सम्मान से देखता हूं और दोनों कुछ ही वर्षों के अंतर पर स्थापित हुए। पटना हाईकोर्ट 1916 में स्थापित हुआ था और पीएमसीएच शुरुआत 1921 में हुई, 1925 में मूर्तमान हुआ। पटना हाईकोर्ट ने एक से एक बड़े बड़े वकील और विद्वान जजेस को दिया और पीएमसीएच ने एक से एक भारत ही नहीं दुनिया में नाम करने वाले डॉक्टरों को दिया। तो ये जो पटना की दो बड़ी विरासत है, इसको आप आगे बढ़ाइए और उस विरासत को कंटेम्पररी वर्ल्ड में एक नई ऊंचाई तक ले जाने में ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तो नीतीश जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका पुनः, मंगल जी आपका, आपकी सरकार का। और मैं आप लोगों से बहुत विनम्रता से मैं धृष्टा कर रहा हूं कि नीतीश जी के भाषण को मैं नहीं सुन पा रहा हूं, क्योंकि 12:30 बज रहा है, मेरा 1:20 में हवाई जहाज है और सीधा मुझे एयरपोर्ट से लोकसभा में जाना है, वहां से फोन पर फोन आ रहा है। तो मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, सफल हो, यशस्वी हो, धन्यवाद।